हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड 69th कंबाइंड प्राइमरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बीपीएससी के नए नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म के फिलअप के प्रोसेस के बारे में। तो हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से हम लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने से पहले आपको नोटिस ज़रूर पढ़ लेना है, जो नोटिफिकेशन आया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ पर 69th कंबाइंड का नोटिस मिल जाएगा। इसको आप ओपन करके पढ़ सकते हैं। यहाँ से आप अपनी एलिजिबिलिटी पढ़ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो आपको यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही बने रहना है। यहाँ से आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, आपको क्लिक करना है। आपका फॉर्म जो होगा ये OTR के माध्यम से होगा। तो आपको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आपको बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये दूसरी वेबसाइट पे ले जाएगा। यहाँ लिखा है एक्सटर्नल वेबसाइट विल नाउ ओपन अप इन अ न्यू ब्राउज़र। आपको नए ब्राउज़र में दूसरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप ओके पर क्लिक करेंगे। अब आपका ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ से आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे आपको ले आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्कूल टीचर का रिक्रूटमेंट का है। नीचे आप देख सकते हैं 69th CCE लिखा हुआ है। इंटीग्रेटेड 69th कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जिसे आप 15 तारीख 7वां महीना 2023 से 5 तारीख 8वां महीना 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको अगर एडवर्टीजमेंट पढ़ना है यहाँ से, तो आप यहाँ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और इंस्ट्रक्शन अगर आप पढ़ना चाहते हैं एप्लीकेशन के लिए, तो आप यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अब यहाँ देख सकते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, ये आपका OTR होगा। इसी के माध्यम से आपका फॉर्म अप्लाई होगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। सबसे पहले आपको कैंडिडेट का फर्स्ट नेम यहाँ पर फिल करना है। जैसे किसी का नाम राजेश है तो पहले यहाँ पर आपको राजेश फिल कर देना है। इसके बाद अगर उसके पास कोई मिडिल नेम है जैसे राजेश सिंह यादव, तो आपको सिंह यहाँ पर फिल कर देना है। यादव आप लास्ट में फिल कर देंगे। और केवल जिसका राजेश के लिए नाम है वो यहाँ से काट देगा सब कुछ, केवल राजेश आपको ऊपर फिल कर देना है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिल कर लेनी है। यहाँ से आपको क्लिक करना है, आपकी डेट निकल कर आ जाएगी। जो भी आपकी डेट है यहाँ से आप फिल कर लेंगे। आपको मंथ फिल करना है। इसके बाद ईयर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी रहा हो आपका। इसके बाद अपने फादर का नेम यहाँ फिल कर देना है। आपको हाई स्कूल का जो मार्कशीट है उसी के अनुसार आपको फिल करना है, कहीं पे गलती नहीं करनी है। इसके बाद आपको हस्बैंड नेम, जो महिलाएं हैं, जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनके लिए है, लेडीज़ के लिए, तो ये अपने हस्बैंड का नाम यहाँ फिल कर देंगे। इसके बाद आपको मदर नेम अपना यहाँ फिल कर देना है। मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से मैरिड, अनमैरिड या अदर जो भी है आप सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर आप अपना अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ फिल कर देना है। आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप पैन कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन पैन कार्ड जो क्लिक करेगा उसके लिए इफ़ यू चूज पैन कार्ड देन एन एडिशनल फीस ऑफ 200 पर पोस्ट विल बी चार्ज। आपको 200 रुपये पर पोस्ट के लिए, जितने पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके लिए आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ही रखेंगे, नहीं है तब आप पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस देंगे, क्योंकि आधार कार्ड में आपको 200 रुपये बचेंगे, बाकी में आप 200 रुपये ज़्यादा देंगे। यहाँ पर आपको आधार नंबर अपना फिल कर देना है। इसके बाद आपको आधार का PDF यहाँ पर अपलोड करना होगा। दोनों साइड का आपको फ्रंट और बैक का PDF बनाना है। PDF बना के आपको अपलोड कर देना है, जो 100 से कम KB का होना चाहिए। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आप इंडिया के सिटीजन हैं, तो आपको यस पे क्लिक रहने देना है। अब यहाँ आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट बिहार, आप स्टेट बिहार के, बिहार राज्य के निवासी हैं परमानेंट, तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद आपको अगर आप निवासी हैं तो आपके पास परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी होगा। जो निवास प्रमाण पत्र होता है आपके पास होगा, उसका आपको सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देना होगा। इशू डेट आपको यहाँ से क्लिक करके फिल कर देनी है। अब जैसे ही आप फिल करेंगे, इसके बाद आपको उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करना होगा, जो PDF फॉर्म पे अपलोड करना होगा। 100 से कम KB का सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए और PDF फॉर्म पे होना चाहिए। आपका अपलोड करने के बाद डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व्ड कैटेगरी, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। आपकी जो भी कैटेगरी हो, मान लो आप OBC से हैं या BC से हैं तो आपको BC पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने कास्ट का नेम यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर आपके कास्ट का नेम नहीं पता है तो आप यहाँ से क्लिक करके अपना कास्ट ढूंढ सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे।
अब आपको NCLC का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देना है और इशू डेट आपको यहाँ पर दे देना है। इसके बाद आपको जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो किस राज्य से इशू हुआ है, बिहार से हुआ है या किसी अदर राज्य से हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको उस सर्टिफिकेट को यहाँ अपलोड कर देना है। अगर आप बिहार राज्य के निवासी नहीं हैं तो आपको यहाँ पर नो पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं मिलेगी, आपका नो पे क्लिक पहले से मिलेगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर लिखा आ रही हो ग्रैंड सन एंड डॉटर आप फ्रीडम फाइटर एज पर एडवर्टीजमेंट। अगर आप फ्रीडम फाइटर के ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन है तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं है तो नो पे क्लिक रहने देना है। यहाँ आगे है आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर आपके पास डिसेबिलिटी है तो यहाँ यस पे क्लिक करें, नहीं है तो नो पे क्लिक रहने देंगे। अगर है तो आपको यस पे यहाँ क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर बताया गया है BPSC मेरे द्वारा दी गई दिव्यांगता का पुनः परीक्षण करवा सकता है जिसके आधार पर मिली दिव्यांगता ही मान्य होगी, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। तो आपको ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना होगा। आपसे पूछ रहा है एप्लीकेबल, जो लोग 40% से ज़्यादा हैं डिसेबल उन्हीं को ये सुविधा मिलेगी। तो आपको बताना है यहाँ पर विजुअली हियरिंग जैसे भी आपके पास डिसेबिलिटी है उसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर देना है, इशू डेट देना है। यहाँ पर आपने जिस स्कूल कॉलेज से जहाँ से चिकित्सा महाविद्यालय से आपने अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाया है उसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ उस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है PDF फॉर्मेट में। अगर आप नहीं डिसेबल हैं तो आप यहाँ फिर से आएंगे, नो पे क्लिक करेंगे, आपको कुछ नहीं देना है, नीचे आ जाएंगे। ये सर्विसमैन के लिए है, अपने अनुसार आप यस या नो पे क्लिक कर सकते हैं। NCC कैडेट जो है वो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करेंगे तो आपको जानकारी देनी होगी NCC के बारे में, जो भी जानकारियाँ हैं आप फटाफट यहाँ पर दे देंगे। सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट अपलोड कर देना है सर्टिफिकेट। अब इसके बाद आपसे पूछ रहा है, अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। आपसे पूछ रहा है आर यू बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो यस पे क्लिक करें, नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अगर है तो आपको डिजाइनेशन ऑफिस और प्लेस देना होगा। इसके बाद आपको एड्रेस फिल करना होगा, जो भी आपका एड्रेस हो, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस। आपका ये प्रेजेंट एड्रेस होता है, ये एड्रेस आपका कोई भी हो सकता है, आप जहाँ पे रह रहे हैं इसमें उसको भी दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ स्टेट फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट इसके सामने फिल कर देंगे और पिन आपको यहाँ पर फिल कर देना है, जो पिन कोड होता है। इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस फिल कर देना है सेम उसी प्रकार से। अगर आपका डिफरेंट है तो अलग अलग फिल कर देंगे, नहीं है तो आप सेम फिल कर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, अब आपको यहाँ पर यस पे क्लिक रहने देना है क्योंकि ये है डू यू हैव रिक्वायर्ड इसेंशियल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसको आपको यस पे क्लिक रहने देना है। अगर नो पे क्लिक करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं हैं। इसके बाद आपके पास एक मेल होना चाहिए जो वैलिड और एक्टिव होना चाहिए। इसके बाद एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। मोबाइल नंबर को आप यहाँ फिल करेंगे, गेट मोबाइल OTP पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर एक कोड आएगा, उस कोड यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद आपको ये जो मेल एड्रेस दिख रहा है, एक मेल एड्रेस आपको यहाँ फिल करना है। उसी मेल एड्रेस को यहाँ फिल करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, आपका मेल एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको कैप्चा कोड फिल करना है और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली डन हो जाएगा। यहाँ पर लिख कर आ जाएगा रजिस्ट्रेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, पर लिख कर आ जाएगा रजिस्ट्रेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। आपका यूज़र नेम यहाँ होगा, पासवर्ड आपका यहाँ होगा, इसी को लेके आप चलेंगे, कॉपी करके रख लेंगे। इसके बाद आपको लॉगिन करना होगा, फिर से आपको अप्लाई पोर्टल पे आ जाना है। इसके बाद आपको यूज़र नेम यहाँ डालना है, पासवर्ड यहाँ फिल करना है, कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ लिखा है यू हैव नॉट फिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, बाकी की जानकारी आपकी खुल कर आ जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दिया था। अब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है नीचे। अब आपके सामने आपका अगला पेज खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखा है द फॉर्म मस्ट बी फिल्ड इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करना है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। जितनी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हैं। अगर आपको 69 CCE के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर ब्लू टिक देंगे। अब उसी के अनुसार आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन पढ़ लेना है, जिस प्रकार से आपका क्राइटेरिया होगा उसी अनुसार आप अपने एलिजिबिलिटी के अनुसार आप फॉर्म फिल करेंगे। अगर आपको सब में अप्लाई करना है तो सब पे आप ब्लू टिक दे देंगे, बारी बारी से यूँ ऐसे ऐसे करके आपको ब्लू टिक दे देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका बारी बारी से सब्जेक्ट खुलता जा रहा है। तो इसी प्रकार से आपको जिसमें अप्लाई करना है उसी प्रकार से आपको फॉर्म फिल कर देना है और यहाँ से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको मैट्रिक का डिटेल देना है, मतलब हाई स्कूल का आपको सबसे पहले डिटेल देना होगा। संकाय विषय यानी सब्जेक्ट्स, आपके हाई स्कूल में सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे आपको कुछ इस प्रकार से
फिल कर देना है। सारे सब्जेक्ट्स का आपको नाम लिखना होगा, हिंदी, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट आपने लिए थे आपको लिख देना है फटाफट। और इसके बाद आपको सत्र लिखना है। सेशन जो होता है ये आपका हाई स्कूल का सेशन कब चला था, आपको जैसे 2012 में चला हो, 2010 में, 2011 में जैसे, तो 2011, उसके बाद आपको डैश देना है 2012, ऐसे कर देना है। इसके बाद आपको उत्तीर्ण वर्ष देना है, तो आपको 2012 डाल देना है जब आप उत्तीर्ण हुए हों। इसके बाद आपको ये सैंपल है, आपको ओरिजिनल डाटा फिल करना है। अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, मैं हाफ फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको फुल फॉर्म में लिखना है। ये सैंपल के तौर पर मैं लिख दे रहा हूँ। इसके बाद आपको अपने बोर्ड का नाम दे देना है, जिस बोर्ड से आपने हाई स्कूल पास किया है, जो 10वीं पास की है आपने, किस बोर्ड से पास किया उसको देंगे। कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं इसको फिल करेंगे। पूर्णांक कितने का था आपको यहाँ फिल करना है। इसके बाद आपको प्रतिशत फिल कर देना है, कितना प्रतिशत आपका बना था। ठीक इसी प्रकार से आपको ग्रेजुएशन का डिटेल फिल करना है। जैसे आपको यहाँ पर सब्जेक्ट फिल करना है, कौन सा सब्जेक्ट था, तो आप यहाँ पर अपना जो भी हो, बीएससी किए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो आप पीसीएम लिख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको सत्र सेलेक्ट करना होगा, कौन सा सत्र था आपका, सत्र सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको पासिंग ईयर दे देना है और यहाँ से आपको संस्थान का नाम लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम देना है। इसके बाद आपको प्राप्तांक लिखना है, कितने नंबर आपने प्राप्त किए थे, और पूर्णांक यहाँ पर लिखेंगे, कितने नंबर का आपका पूर्णांक था। और इसके बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज फिल करना है। इसके आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है सबसे पहले उसको अपलोड करना है। यहाँ सर्टिफिकेट नंबर दे देंगे, जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर ऐसे फिल कर देंगे। इसके बाद आपको इशू डेट देना है हाई स्कूल का, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपकी मार्कशीट में नीचे दिया रहता है इशू डेट, तो आपको जहाँ भी दिखे इशू डेट उसी पे आपको जाना है और ऐसे सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको हाई स्कूल का यहाँ से सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना है। पीडीएफ फॉर्मेट में आपका होना चाहिए और 100 KB से कम का होना, 100 KB से कम का होना चाहिए। इसी प्रकार से आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट यहाँ सेलेक्ट करना है, सर्टिफिकेट नंबर देंगे और सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, आपको बताना है प्रेजेंट एम्प्लॉई हैं कहीं पे, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो आप छोड़ के आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है तो किसी सरकारी, बिहार लोक सेवा आयोग, विश्वविद्यालय, अन्य आयोग द्वारा संचालित परीक्षा से निष्कासित किया गया हो आपको, या अघोषित किया गया हो, तो आप यहाँ यस पे क्लिक करेंगे। नहीं किए गए हैं, नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब अगला स्टेप आपका है, उम्मीदवार ने जिन जिन स्थानों पर विगत 3 वर्षों में 6 माह से अधिक निवास किया है उसका विवरण दें। विवरण देना है पिछले 3 वर्षों में जहाँ पर भी आप 6 महीने से अधिक रहे हों उसका आपको विवरण देना है यहाँ पे बारी बारी से। तो विवरण देने के बाद अगर आप घर पे रहे हो तो घर का ही विवरण दे देंगे। अब आपको अपनी लंबाई यहाँ पर देनी है, सेंटीमीटर में कितनी लंबाई है आपकी। अब आपको यहाँ पर फीट में लंबाई देनी है और इसके बाद इंच में लंबाई आपको देनी है। अगर आपको नहीं पता तो आप घर पे ही, आपके पास इंची टेप हो तो आप नाप के लंबाई देंगे। जानकारी आपको सही सही भरनी है। आपको छाती की चौड़ाई यहाँ पर देनी है सेंटीमीटर में, इसके बाद इंच में, इसके बाद सेंटीमीटर में। आपको फुलाने पर छाती यहाँ पर आपको सामान्य स्थिति रहेगी। इसके बाद आप सीना फुलाएंगे और उसके बाद इंच में देंगे और सेंटीमीटर में देंगे। अब इसके बाद को 2 लोगों की जानकारी देनी है जो आपको 6 महीने से जानते हैं कम से कम। जो लोग 6 महीने से कम आपको जानते हैं, आप अपने पड़ोसी का नाम डाल सकते हैं फर्स्ट और सेकंड पे। इसके बाद आपको अपने शरीर पर कोई निशान हो तो उसको देना है। नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर दिख रहा है क्लिक टू कैप्चर इमेज। आपको यहाँ से अपनी एक फ़ोटो कैप्चर करनी होगी, जो लाइव फ़ोटो होगी उसको कैप्चर करना है। और इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आपको फ़ोटो अपलोड कर देना है। आपको एक इंग्लिश में सिग्नेचर अपलोड करना होगा और एक हिंदी में सिग्नेचर अपलोड करना होगा। और फिर इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा है आई हैव रीड एंड एग्री, इसी पे आपको ब्लू टिक देना है। इसके बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। अब आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा, यहाँ पर लिख कर आ जाएगा एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको फिर से री लॉगिन करना होगा, री लॉगिन करके आपको पेमेंट करना होगा।